प्रभारी परम सम्मानी भैया श्याम सिंह मरकाम जी के चरणों में अनिल ध्रुवे का नतमस्तक सेवा जोहार पहुंचे। मंचासीन गुणवाना सेवा न्यास अमूरकोट जिन्होंने इतने विशाल कार्यक्रम का यहाँ पे आयोजन किया है, वो गुणवाना सेवा न्यास अमूरकोट के समस्त पदाधिकारियों को जिन्होंने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग देकर गुणवाना का इतना बड़ा ये मेला आज यहाँ पे सजाने का काम किया है, ऐसे गुणवाना सेवा न्यास अमूरकोट के समस्त कार्यकर्ता पदाधिकारी और उनको प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग देने वाले सगा समाज के जो बुद्धिजीवी हैं, चिंतक हैं, विचारक हैं, उन सभी लोगों के चरणों में अनिल ध्रुवे का नतमस्तक सेवा जोहार पहुंचे। साथियों, आज हम लोग यहाँ ऐसे महामानव के जन्म जयंती के अवसर पर उपस्थित हुए हैं जिन्होंने कहा था कि मैं एक मुट्ठी चावल के दम पे सशक्त गोंडवाना को बना सकता हूं। ये दादा मरकाम जी ने कहा था, वो संकल्प में इतने धनी थे, उनने कहा कि एक मुट्ठी चावल के दम पे मैं सशक्त गोंडवाना को बना सकता हूं, और उसी का देन है कि आज आप सब लोग यहाँ पे आए। नहीं, हमें मालूम है कि आज के इस कार्यक्रम को रोकने के लिए सत्ता तंत्र में बैठे हुए लोगों ने बहुत प्रयास किया था। सारी ट्रेनें रद्द कर दी गई 10 जनवरी से लेकर 19 जनवरी तक के लिए, लेकिन फिर भी आप लोग आए, उसके लिए आप लोग जोरदार तालियां बजाएंगे। साथियों, एक कहते हैं ना कि कोशिशें लाख कर ले रोकने वाले, कोशिशें लाख कर ले रोकने वाले, और मंजिल तक पहुंच ही जाते हैं पहुंचने वाले। और आप लोग यहाँ पे आए, ये इस बात का गवाह है साथियों कि जो गोंडवाना का कारवा है, गोंडवाना का विचार दर्शन का जो बीज इस अमूरकोट की पावन माटी पे बोया गया था, वो बीज निरंतर दिन गुनी और रात चौगुनी गति से वट वृक्ष बनते जा रहा है, और आने वाले समय में समस्त मानव समाज को ये छाया और फल ये प्रदान करेगा, ऐसा हमारा मानना और सोचना है। हमने इस कार्यक्रम के शुरुआत में बहुत सारी नकारात्मक चीजों को भी देखा और बहुत सारी सकारात्मक चीजों को भी हमने देखा है। साथियों, जो ये गोंडवाना का आंदोलन है, लोग कहते हैं कि कोई एक व्यक्ति मंच में बैठ जाएगा, मंच के माध्यम से अपना विचार रख देगा, वो हमारे आदिवासियों को कन्वर्टेड कर रहा है, गोंडवाना के लोगों को धर्म परिवर्तन कर रहा है, ऐसी भी बातें आई। क्या आप लोग जो गोंडवाना के असली फूल हो, क्या किसी के दबाव में, किसी के प्रभाव में हो? बताइए, क्या आप किसी के दबाव में हो कि प्रभाव में हो? किसी के दबाव में, प्रभाव में आप आ सकते हो? आ सकते हैं? बताइए, क्या किसी के दबाव में या किसी के प्रभाव में आप लोग आ सकते हैं? नहीं आ सकते ना। क्यों नहीं आ सकते? क्योंकि जो गोंडवाना की विचारधारा है, ये अमर विचारधारा है, और जब तक ये नर्मदा की धारा बहेगी तब तक गोंडवाना की विचारधारा रहेगी। साथियों, ये अमूरकोट में 14 जनवरी का कार्यक्रम, और सौभाग्य की बात है जिस दिन मकर संक्रांति होता है, सूर्य मेष राशि में प्रवेश करता है, उस दिन दादा हीरा सिंह मरकाम जी का जन्म होता है, और उसके जन्म जयंती के अवसर पे यहाँ पे हम कार्यक्रम में आते हैं। तो ये नर्मदा गोंडवाना की बखान कर रही है। हमने तो जगह जगह कहा है कि जब तक नर्मदा की अविरल धारा बहेगी तब तक दुनिया में गोंडवाना की विचारधारा रहेगी, इसे दुनिया की कोई ताकत नहीं मिटा सकती। दादा मरकाम ने इसी अमूरकोट से खड़े होकर के कहा था, नर्मदा बचाओ, गोंडवाना बचाओ। नर्मदा बचेगा तो गोंडवाना बचेगा, और गोंडवाना जब तक रहेगा, जब तक ये नर्मदा रहेगी, दोनों एक दूसरे के समानार्थी, एक दूसरे के पूरक है। साथियों, जो दादा मरकाम जी के पेनवास हो जाने के बाद लोगों को लग रहा था कि ये गोंडवाना का आंदोलन, गोंडवाना का कारवा दादा मरकाम जी के पेनवास हो जाने के बाद में समाप्त हो जाएगा करके, उन लोगों ने बहुत सारा दुष्चक्र, बहुत सारा प्रयास उन्हें किया। जगह जगह पे इस गोंडवाना आंदोलन को कमजोर करने के लिए साजिशें रची, लेकिन ये गोंडवाना का जो पौधा है साथियों, ये निरंतर
दिन गुनी और रात चौगुनी गति से लगातार बढ़ते जा रहा है और इसे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। ये सच्चाई है। आज आप लोग इस कड़कड़ाते ठंड में शासन सत्ता के माध्यम से ट्रेनों को रोक दिया गया। ड्राइवर भाई अपने हक अधिकार के लेकर हड़तालों में हैं, बसें नहीं चल रही हैं। इसके बावजूद भी यहाँ पे आप लोग आए हो, इसका मतलब है कि ये गोंडवाना का जो कारवां है, ये कारवां रुकने वाला नहीं है, ये कारवां झुकने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि इस कारवां को एक ऐसे व्यक्ति ने खड़ा किया था। साथियों, एक साहस बोलते हैं ना, इंसान के अंदर साहस होना, और साहस से भी ज्यादा जो भयानक शब्द है वो है दुस्साहस करना। अपने शरीर से कई गुना बड़े, अपने शरीर से कई गुना वजनी जानवर के ऊपर, अपने ताकत से कई गुना ताकतवर के ऊपर झपट्टा मारना, ये गीदड़ों का नहीं शेर का काम होता है साथियों, जो हाथी के ऊपर हमला करता है। जो साहस दादा मरकाम ने किया, इस मंच को लगा करके इस देश के जितने भी विचारक हैं, जितने भी चिंतक हैं, जितने भी साहित्यकार हैं, जितने भी इतिहासकार हैं, सबकी बुद्धि को घुमाने का काम दादा मरकाम ने इस मंच के माध्यम से आप लोगों के सहयोग से किया था। साथियों, वो लोग ढूंढ ढूंढ के खोज खोज के परेशान हैं कि आखिर ये गोंडवाना आंदोलन समाप्त क्यों नहीं हो। ये लोग चुनाव लड़ते हैं, चुनाव हार जाते हैं, फिर भी ये दुगनी गति से क्यों लड़ते हैं। इनका उत्साह का जो केंद्र बिंदु है, वो केंद्र बिंदु कहाँ है? इस केंद्र बिंदु को ढूंढने के लिए इस देश के जितने भी राजनीतिक दल हैं वो सब लगे हैं, लेकिन उस केंद्र बिंदु को दुनिया की कोई ताकत नहीं ढूंढ सकती साथियों। और वो शक्ति का स्रोत और वो शक्ति का केंद्र बिंदु जब तक इस गोंडवाना आंदोलन के साथ में है, गोंडवाना आंदोलन को दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। ऐसा हमारा मानना है, हमारे पंडा पुजारियों का मानना है कि जब तक गोंडवाना की शक्तियां आपके साथ में हैं, आपको और आपके इस आंदोलन को कोई नहीं रोक सकता। अभी आप लोगों ने इस चुनाव में देखा, पूरे देश के अंदर जिस तरीके से ईवीएम को लेकर हाहाकार मचा हुआ है, लेकिन पाली ताना खार के लोगों ने वो ऐतिहासिक रिजल्ट इस गोंडवाना के लोगों को दिया है। मैं इस मंच के माध्यम से एक बार पुनः पाली ताना खार के जो जागरूक मतदाता रहे, उनके चरणों में नतमस्तक सेवा जोहार करता हूँ कि उनने गोंडवाना के नाक को बचा लिया और उनने जो ये रिजल्ट दिया है 2023 में, निश्चित ही 2028 में उसका बहुत बड़ा परिणाम मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र की राजनीति में होगा। उसके लिए मैं उन लोगों को बधाई देना चाहूंगा। साथियों, आप लोग यहाँ पे आए हैं, यहाँ से आप लोग जाइए। जो आपका हौसला है और जो आपकी उम्मीदें हैं, वो हौसला और उस उम्मीद को बनाए रखिए। दादा मरकाम ने जब इस गोंडवाना आंदोलन का शुभारंभ किया था, तब उन्होंने एक नारा दिया था कि गोंडवाना की क्या पहचान, भोला भाला सच्चा इंसान। यही नारा था ना, पहला नारा दादा मरकाम ने दिया था, गोंडवाना की क्या पहचान, सीधा साधा भोला भाला सच्चा इंसान। फिर दादा ने नारा दिया कि गोंडवाना की क्या पहचान, मार झपट्टा शेर समान। यही नारा था ना। दूसरा नारा क्या नारा था, एक बार लगाइए आप लोग। गोंडवाना की क्या पहचान, गोंडवाना की क्या पहचान, गोंडवाना की क्या पहचान। फिर दादा मरकाम ने तीसरा गियर लगाया था और उनने नारा दिया था, गोंडवाना की क्या पहचान, स्वावलंबन, स्वाभिमान और सम्मान। यानी जो गोंडवाना आंदोलन में है वो स्वाभिमानी रहेगा, किसी का फेंका हुआ जूठा नहीं चाटेगा, किसी का फेंका हुआ रोटी नहीं खाएगा, क्योंकि फेंक के रोटी कुत्तों को दिया जाता है, इंसान को नहीं दिया जाता। अभी कुछ देर पहले बच्चे एक गाने पे डांस कर रहे थे। वो गाना का बोल था, गोंडवाना का पीला गमछा नहीं बनेगा भाजपा कांग्रेस का चमचा। यानी इस गोंडवाना आंदोलन में अगर आप हो, इस गोंडवाना आंदोलन से आप जुड़े हो, तो निश्चित ही आप स्वाभिमानी हो और अपने हक अधिकार के लिए दुनिया की किसी भी ताकत के साथ में टकरा सकते हो। ये गोंडवाना की पहचान है। ठीक उसी तरीके से आप स्वावलंबी भी होंगे और सम्मान, मतलब एक दूसरे का सम्मान करते आपको बनना चाहिए। ये जो गोंडवाना का मंच रहा साथियों,
शुरुआती दौर में दादा मरकाम ने सौगा समाज के लोगों को कहा था कि पहले अनुशासन, फिर राशन, फिर शासन। पहले आप लोग अनुशासित होइए और राशन का मतलब है स्वावलंबी बनिए, इसके बाद में सत्ता आपके हाथ में होगी। तो जो ये मंच है, हम हमेशा प्रयास करते हैं कि जो ये मंच है, इस मंच की गरिमा बना रहे, क्योंकि समाज का हमारा मुखिया, हमारे राजनीतिक दल का मुखिया, इस ट्रस्ट का संरक्षक अगर इस मंच में बैठा है और अगर हम अनुशासन का परिचय नहीं दे रहे हैं, इसका मतलब है कि हम गोड़वाना के विद्यालय में नहीं पढ़े। गलत बोल रहा हूं? बताइए, क्या गलत बोल रहा हूं? अगर हम गोड़वाना के विद्यालय से पढ़े हैं तो हम अनुशासित होंगे, और अगर कोई भी बात है तो उस बात को बैठ के चर्चा किया जाता है कि क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों होगा। ये बैठक में इन बातों को किया जाता है, मंच में नहीं किया जाता। और अगर मंच में हम कर रहे हैं, इसका मतलब है कि हम अनुशासित नहीं हैं, या हमारे अंदर धैर्य नहीं है, या फिर हमारे अंदर दूरदृष्टि नहीं है। साथियों, मैं गोड़वाना गणतंत्र पार्टी युवा मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। मेरा जो विषय रहा वो विषय राजनीतिक विषय पे बात करने का था, लेकिन मैं इधर उधर राव में आकर भटक गया। उसके लिए मैं आप सभी लोगों से क्षमा प्रार्थी हूँ। कल 13 जनवरी को गोड़वाना गणतंत्र पार्टी ने अपना 32वां वर्षगांठ मनाया। ये पार्टी हमारी लगातार 32 वर्ष हो गई। बहुत सारे साथी मेरे से पूछ रहे थे कि भैया ये पार्टी को बने 32 साल हो गया, लेकिन अभी तक रिजल्ट नहीं मिल रहा है, अभी तक रिजल्ट नहीं मिल रहा है, ये रिजल्ट कब मिलेगा? तब मैंने उनको कहा कि जो एक मच्छर होता है, उस मच्छर का जीवन काल सिर्फ 7 दिन का होता है। वो 7 दिन के अंदर पैदा होता है, 7 दिन के अंदर मर भी जाता है। लेकिन एक हथनी को अपना बच्चा पैदा करने में 24 महीने का समय लगता है। साथियों, कितने महीने का समय लगता है? कितने महीने का? यानी आपका सपना जितना बड़ा होगा, आपको उतना धैर्य रखना पड़ेगा और उतने समय का इंतजार करना पड़ेगा। साथियों, ये 19 दिसंबर को गोड़वाना गणतंत्र पार्टी यानी सगा समाज ने, गोड़वाना महासभा तिवरता और जेवरा ने निर्णय लिया कि हमको राजनीतिक दल बनाना है। कब निर्णय लेते हैं? 19 दिसंबर को। और 19 दिसंबर मतलब 1857 की क्रांति में शहीद वीर नारायण सिंह मरकाम जी का बलिदान दिवस। यानी उस तारीख को अंग्रेजों ने तासोना खान रियासत के राजा वीर नारायण सिंह मरकाम को फांसी पे चढ़ाया था 10 दिसंबर को, और 19 दिसंबर को उनको पेड़ से उतारा गया था। 10 दिन तक चील और कौवे वीर नारायण सोना खान के मांस को नोच नोच कर खाए थे। ऐसा बलिदान हमारे गोड़वाना के राजा महाराजाओं ने दिया है साथियों, इस देश की आजादी के लिए। उनका बलिदान दिवस जब रहता है वीर नारायण का, उस दिन इस पार्टी को बनाने की कल्पना की जाती है। और पंजीयन होके कब आता है हमारे पास? 13 जनवरी सन 1992 को। और कब? 13 जनवरी। 13 जनवरी वो तारीख है साथियों, जिस दिन अंग्रेजों ने सबसे पहले इस देश के अंदर तिलका मांझी जी को फांसी दिया था। यानी जिस दिन इस पार्टी को बनाने की परिकल्पना की जाती है, उस दिन भी हमारे एक महापुरुष का शहादत दिवस था। और जिस दिन इस पार्टी का पंजीयन होके आता है, उस दिन भी एक महापुरुष का शहादत दिवस रहता है। इसलिए अब नोट कर लो आप लोग कि इस गोड़वाना गणतंत्र पार्टी को अभी बहुत लंबा संघर्ष करना पड़ेगा, बहुत लंबा संघर्ष हमको करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जिनको हमने, हमारे पुरखों ने 14 साल तक वन में आश्रय दिया था, जिनको 14 वर्ष तक जिन जंगलों ने आश्रय दिया था, हमारे पुरखों ने आश्रय दिया था, आज उनका अयोध्या में मंदिर बन रहा है, लेकिन वो जंगल उजड़ रहे हैं। इसलिए अभी हमको संघर्ष करना पड़ेगा और ये गोड़वाना गणतंत्र पार्टी को संघर्ष करना पड़ेगा। साथियों, वो कहते हैं ना
कि वो कमजोर होते हैं, वो कमजोर होते हैं जो किस्मत का रोना रोते हैं, वो कमजोर होते हैं जो किस्मत का रोना रोते हैं। जिनको उगना होता है तो पत्थर का सीना चीर के भी पैदा होते हैं। ये गुणवाना आंदोलन ठीक उसी तरीके से विषम से विषम परिस्थिति में भी अपने मान सम्मान स्वाभिमान के लिए, अपने यान मान शान के लिए, अपने जल जंगल जमीन की सुरक्षा के लिए शहादत हो जाने का जो राह दिखाती है, ये दादा मरकाम का आंदोलन दिखाता है। साथियों, विचारों की जो श्रृंखला है ये बहुत लंबी चलने वाली है। आज के इस कार्यक्रम में इस देश के अंदर से एक बुद्धिजीवी, एक से एक विचारक, एक से एक साहित्यकार, एक से एक भाषाविद, इतिहासकार लोग आए हैं जो पूरी रात जाग करके गोंडवाना आंदोलन और इस गोंडवाना आंदोलन के माध्यम से आप लोग जुड़कर अपने हक अधिकार को कैसे सुरक्षित रख सकते हो, इसके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। उसके पहले आप लोगों ने बड़े जो गौर के साथ मेरी बातों को मनन पूर्वक सुना, उसके लिए पुनः मैं आप लोगों की चरणों को नतमस्तक सेवा जोहार करता हूँ। जय सेवा, जय फड़ापेन, जय गोंडवाना।